जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के हवाले से और जो पाकिस्तान के अंदर इस पॉइंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी भी है और इसको मिसयूज़ भी किया जा रहा है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कंसल्टेंट हो आप डायरेक्टली केस अप्लाई करें। यू शुड बी क्लियर कि व्हाट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अभी होता क्या है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स और इवन स्टूडेंट्स भी जब अपना यूनिवर्सिटी में जीटी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट या कोई डॉक्यूमेंट्स और लगा देते हैं और जब वीज़े के वक्त जाते हैं तो वो एक नई स्टेटमेंट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह देता हूँ कि अगर आपके प्रोवाइडर ने कहा जी आपके फंड्स मेंटेन्ड हो 3 माह से, तो यहाँ उधर समझते हैं बहुत सारे कंसल्टेंट्स या स्टूडेंट्स के प्रोवाइडर ने कौन सा बैंक से डिटेल से वेरीफाई कर लेना है, उधर जीटी क्लियर कराने के लिए स्टेटमेंट दे दें और जब जीटी क्लियर हो जाएगा तो वीजे के लिए हम फिर फंड्स रख के स्टेटमेंट दे देंगे। मींस मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रोवाइड फेक स्टेटमेंट्स टू द यूनिवर्सिटीज या टू द एजुकेशन प्रोवाइडर्स। ये अपडेट ये है जो हमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन आई और हमें पार्टनर इंस्टीट्यूशन में बताया कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट जीटी के लिए यूनिवर्सिटी को भेजेंगे या कॉलेज को भेजेंगे, हम वर्ड यूज करते हैं प्रोवाइडर, वो ही अगर आप उसके वीजे के वक्त आप उसमें चेंज कर देंगे तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विल हैव एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्स विच वर सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द जीटी और जो आपके वीजे पे गए हुए हैं। और अगर ये आइडेंटिफाई हो गया या वीजा ऑफिसर ने इस चीज को रियलाइज कर लिया या इस चीज को चेक कर लिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो जीटी के लिए यूनिवर्सिटी के पास गए हैं और जो वीजा के लिए आपने इमिग्रेशन पोर्टल के ऊपर आपने अपलोड किए हुए हैं वो सेम नहीं है, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। तो दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज कि आप काइंडली अगर आपने अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा फाइल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने जीटी के वक्त भेजे हैं वो ही अपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते वक्त लगाएं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट कर देंगे तो इसका चांस बहुत ज्यादा है कि आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए। हो सकता है 100 में से 1% 2% आपके वो डॉक्यूमेंट्स का जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई ना हो और आप इससे बच जाए, लेकिन ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी के पास जो आपकी एप्लीकेशन गई है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स और जो इमिग्रेशन पोर्टल पे अपलोड हुए उनमें फर्क होगा तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को स्टेटमेंट के मामले में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेती हैं कि कौन सी प्रोवाइडर्स ने इतने स्ट्रिक्टली वेरीफाई करना है और जब इमिग्रेशन की बात आती है तो वो नए सिरे से फंड्स रख के कर देती है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड बिल्कुल कोई ऐसा काम ना कीजिएगा, अदरवाइज योर केस विल बी रिफ्यूज्ड। दूसरा पॉइंट मैं आज की वीडियो में आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो अभी मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शंस आई हैं, डायरेक्टिव आया 107, उसके अंदर उन्होंने कहा जी प्रायोरिटाइज करें स्टूडेंट वीजा को। उसमें दूसरे भी आ जाते हैं, उसमें रिसर्च प्रोग्राम वाले भी आ रहे हैं, गार्डियन भी आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सब क्लॉज 500 टॉपिक है तो हम स्टूडेंट वीजे की बात करते हैं। उन्होंने कहा जी कि इसको प्रायोरिटाइज करें, लेकिन एक नई चीज जो उन्होंने ऐड की है, अब उन्होंने कहा जी कि हम जिस कंट्री से वो स्टूडेंट बिलोंग करता है उसका असेसमेंट लेवल, जिस प्रोवाइडर का वो सीओई है उसका असेसमेंट लेवल, और इवन कि वो जो कोर्स जिसमें जा रहा है हर कोर्स का भी एक असेसमेंट लेवल होगा। तो आपका वीजा बहुत सारा डिपेंड करेगा आपके प्रोवाइडर के ऊपर। देखिए कंट्री असेसमेंट लेवल तो पाकिस्तान का 3 है, वो आप जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे वो तो चेंज नहीं होगा। पाकिस्तान इज अनफॉर्चुनेट इन लेवल 3 कैटेगरी जो कि बहुत अच्छी नहीं है। 1 इज द बेस्ट, सेकंड इज एवरेज, थर्ड इज वीक एंड फोर्थ इज द वर्स्ट एंड 5 कैटेगरीज है, लेकिन हमारा पाकिस्तान तक थर्ड की बात करते हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि जो आप अपना प्रोवाइडर चुने। अगर आपका प्रोवाइडर जो है लो रिस्क प्रोवाइडर होगा तो आपकी एप्लीकेशन में वेरिफिकेशंस भी कम होंगी और आपका वीजा भी स्पीडीली प्रोसेस होगा। सो आज की वीडियो में एंड के अंदर हमारी 2 आपको एडवाइसेस हैं। नंबर 1 कि अपनी फाइल के अंदर जो आपका जीटी के वक्त डॉक्यूमेंट जाएं, वीजा फाइल करते ही वही डॉक्यूमेंट्स लगाएं। नंबर 2 कोशिश करें कि आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जा रहे हैं जो प्रोवाइडर है उसके बारे में चेक करें कि उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो लो रिस्क में आ रहा है या हाई रिस्क है।
अगर हाई रिस्क है तो इस बात का इम्कान है कि आपका वीज़ा लेट भी होगा और वीज़ा ग्रांट की रेशो भी कम होगी। विद दिस कंक्लूजन आपको हम फर्दर यही एडवाइस करेंगे कि अगर आपने फरवरी इनटेक के लिए या मार्च इनटेक के लिए आपका सीओई आ गया हुआ है, आपका एडमिशन चल रहा है, जो चीज़ें आनी थी तब्दीली वो अब आ चुकी हैं एंड वी आर होपिंग कि जनवरी के अंदर वीज़ा प्रोसेसिंग स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। फरवरी इज़ द मेन इनटेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो वी डोंट थिंक कि दे विल वेस्ट देयर मेन इनटेक। इंशाल्लाह जनवरी से अच्छी न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी और ये नया क्राइटेरिया के मुताबिक डिसीजन आने शुरू हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन फिर एंड में कि कुछ स्टूडेंट्स की कॉल्स आई कि जी क्या ये नया क्राइटेरिया अप्लाई होगा जो एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड है। देखिए ऑफिशियली और अनऑफिशियली दे विल असेस द एप्लीकेशंस अंडर द न्यू क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया अप्लाई होने और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप परेशान हो। बस अल्लाह का नाम लेके अपने केसेस फाइल करें और अपने फरवरी इंटेक को फोकस करें। होप फॉर द बेस्ट एंड वी होप कि इंशाल्लाह ताला most of the students will get the visa. With this conclusion, thank you very much for your time. Allah Hafiz.